नमाज विरोध प्रदर्शन और नारेबाज। नमस्ते, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि रांची में जुमे की नमाज के बाद जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा गया है उसकी तस्वीरें परेशान करने वाली है। जी हां, शाम 5 बजे की यह तस्वीर है। पूरे रांची शहर में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। मेन रोड इलाके में ही पहले ये पत्थरबाजी शुरू हुई, आगजनी हुई और उसके बाद कर्फ्यू लगाने की पुलिस यहां तक कह रही है लोगों को कि घरों में ही रहिए। सुनिए वहां पर पत्थरबाजी, आगजनी, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की है। आपको बता दें, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आज जुमे की नमाज के बाद नमाजी सड़कों पर इकट्ठा हो गए। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर उग्र हुआ, जहां पर पत्थरबाजी की नौबत आई। देवबंद जैसी जगहों पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। लेकिन ये फिलहाल आप रांची की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये सुनाते हैं आपको। आज सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये पूरी ये दिखाइए, ये एक पुलिस वाले की आवाज है। हमारे दर्शकों को सुनाइए जब वो फोर्स की मांग कर रहे हैं। सुनिए। आगे से रोकिए इन लोग को। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर। फोर्स भेज दीजिए। आवाज है जो अपने सीनियर से और फोर्स भेजने की मांग कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जुमे की नमाज के दिन विरोध के नाम पर जो हो रहा है उसकी पोल पट्टी खोलता है, क्योंकि विरोध पुलिस वाले पर पत्थरबाजी करके या उसकी जान पर बनाए, इसको लेकर नहीं किया जा सकता है। ये रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रांची में विरोध के नाम पर जो बवाल, तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी हो रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पुलिस वाला अपने सीनियर से फोर्स की गुहार। ताजा तस्वीरें जो आई है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम जगहों पर विरोध किस तरह से उग्र हो गया है, पत्थरबाजी। ये देखिए, ये सुनिए आप। दिया गया है इसके बाद से, और पुलिस लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। ये आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रांची शहर की तस्वीरें हैं। सड़कों पर जगह जगह मेन रोड जो मुख्य इलाका है रांची शहर को, अगर आप जानते हो तो मेन रोड का इलाका है जो कि फिरालाल चौक से लेकर बहुत आगे तक जाता है, वही मेन सड़क है। उस सड़क पर तमाम जगहों पर पहले शुरुआत हुई इसकी और फिर ये पत्थरबाजी देखिए रांची में किस हद तक पहुंच गई है। और पूरे रांची शहर में इसके बाद से कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है और इसी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जब आगजनी शुरू हो जाए, जब पत्थरबाजी शुरू हो जाए, तो ये साबित करता है कि ये सिर्फ विरोध नहीं रहा है, क्योंकि विरोध तभी तक हो सकता है जब कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करें। लेकिन जब ये उग्र हुआ, हम आपको पुलिस वाले की आवाज सुना रहे हैं, वो अपने सीनियर से फोर्स की मांग कर रहा है क्योंकि उसे अपनी जान पर बनाई दिख रही है। आखिर अपने ही देश में इस तरह से क्यों रह सकते। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, लगभग 5 बजे से शुरू हुआ, क्या इस वक्त हालात है? क्या पत्थरबाजी हुई है? स्थिति कितनी गंभीर है? कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है? सत्यजीत।
देखिए अंजना, ये शुरू हुआ है जो आज प्रेयर था, मास प्रेयर, उस वक्त के बाद से अचानक से ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। नुपुर शर्मा का जो कंट्रोवर्शियल बयान है उसके बाद, और 2 पॉइंट जो है वहां पे वायलेंस फ्लैश होता है। एक तो ये पॉइंट है एकरा मस्जिद का इलाका, आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे, डीसी से लेके तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ कैंप कर रहे हैं, सिचुएशन पे विजिल रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मेरे दाहिने ओर अगर आप देखेंगे, ये देखिए एकरा मस्जिद का इलाका है, तो ये भी एक पॉइंट था। कई पुलिस वालों को भी चोटें हैं। अचानक से जो है वायलेंस होता है और प्रोटेस्टर्स जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, दुकानें बंद करने के लिए बोलते हैं। जिनको थोड़ा सा विलंब होता है, जो उसको डिक्टेट को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर जो है उनको टास्क में लिया जाता है। और साथ ही साथ उसके बाद जो है जब प्रोटेस्टर सड़क पे निकलते हैं तो ब्रिक बैटिंग पे उतर आते हैं, उसके साथ ही साथ स्टोन पेल्टिंग पे उतर आते हैं। लगातार जो है पत्थरबाजी होती है, पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने आती है, तो कई पुलिस वालों को चोट लगती है। एसएसपी को भी जो है ये रिपोर्टेडली पता चला है कि यहाँ पे पत्थर लगा है, और अभी वो यहीं थे, कैंप कर रहे थे, अचानक से जो है फिर वो यहाँ से निकले हैं। तो ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका मेन रोड का, अंजना आप इसको जो है पूरा यहाँ पुलिस फोर्स से भर दिया गया है, मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया है यहाँ पे। और अब सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं कंटेन करने में सफल रही है पुलिस, लेकिन किसी तरह का र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो, हेट मॉन्गरिंग ना हो, इसलिए व्हाट्सएप ये मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर दिया है। यहाँ जो डीआईजी हैं इस रेंज के अनिश गुप्ता, उन्होंने ये कहा है कि र्यूमर मॉन्गरिंग पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कोई व्हाट्सएप मैसेज आए या इस तरह का कोई मैसेज आए तो उसको साइबर सेल पर रिपोर्ट करें। सिचुएशन को लगातार असेस किया जा रहा है। हालांकि डीसी रांची ने ये कंफर्म किया कि कर्फ्यू जो है वो क्लैंप कर दिया गया है। पहले उन्होंने कहा था कि कर दिया जाएगा, बीच में जो है ये बात आई कि सुजाता चौक से यहाँ एल्बर्ट एक्का चौक जो है वहां पे उस पॉकेट में कर्फ्यू होगा, और इधर यानी मेरे बाएं साइड 500 मीटर और दाहिने साइड 500 मीटर, यहाँ से लोग रोड पे नहीं आ पाएंगे, सड़क पे नहीं आ पाएंगे। बाद में ये अभी जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार पूरे रांची में कर्फ्यू क्लैंप किया गया है। सत्यजीत, क्या ये फ्लैश मॉब था, अचानक लोग आए, या फिर ऐसा देखकर लगा कि लोगों ने प्लानिंग की, आह्वान किया, इकट्ठा हुए, मतलब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बुलाया? इस बारे में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि प्रोटेस्टर के पास कोई डेफिनेट प्लान था, और उसकी जानकारी जो है कहीं न कहीं इंटेलिजेंस को नहीं थी, प्रशासन को नहीं थी। यही वजह है कि अचानक से ये हुआ। 2 से 2.5 के बीच में हम लोग भी इस इलाके में होते हैं, अपने काम के लिए होते हैं। उस वक्त तक कोई सुगबुगाहट इस तरह का नहीं था। मास प्रेयर के लिए लोग यहाँ पे जमा हुए थे। मैं जो पूछ रही हूँ उसको समझिए, क्योंकि नमाज जो जुमे की होती है वो 1 से 2 बजे तक खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद 5 बजे लोग इकट्ठा हुए फिर से। क्या ये लोग चले गए नमाज के बाद फिर इकट्ठा हुए, या फिर वहीं पर लोग रुक गए और लोगों को बुलाया? इस बारे में क्या जानकारी है? अंजना, ये हमने बताया कि घटना जो है 3 बजे के आसपास की है। अच्छा। 2 से 2.5 के बीच जो लोग जो असेंबल हुए थे, 1:30 तक असेंबल होते हैं। हाँ। उसके बाद जो है घंटे भर का नमाज होता है, मास प्रेयर होता है। उसके बाद जो है अचानक से जैसे ही जो है यहाँ पे रोड पे सब कुछ मोबिलिटी थी, कम्यूटिंग हो रहा था, व्हीकल्स जो है वो फ्लाई कर रहे थे, लेकिन आज एक चीज देखने को मिला कि मास प्रेयर जो था उसमें लोगों के तादाद ज्यादा थे। अब उसमें से सारे लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। प्रशासन ये कह रही है बार बार कि र्यूमर मॉन्गरिंग से बचें। इन्फॉर्मेशन अभी तक हुई है कि जो एसपी है उन्हें भी चोट आई है। 3 से 3.5 क्या एसपी को चोट लगने की खबर कंफर्म हुई है? देखिए, कम से कम जो है 6 लोगों को चोटें आई हैं, ये ऐसा रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पुलिस और प्रशासन जो बात कर रहे हैं, डीसी और डीआईजी ने ये बताया। आपको रोक रही हूँ एक सेकंड सत्यजीत, क्योंकि हावड़ा से भी तस्वीरें आ रही है, मैं रोक रही हूँ आपको। ये सिर्फ रांची की बात नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, दिल्ली की नहीं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है। और अब ये हावड़ा से तस्वीरें आ रही है आगजनी की। ये तस्वीरें हावड़ा से है, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कई जगहों पर झारखंड की रांची की तस्वीरें आपने आगजनी की देखी। पत्थरबाजी की घटनाएं उत्तर प्रदेश के सिर्फ 1 या 2 शहर में हुई है, लेकिन आगजनी की घटनाएं अब आप पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों ही राज्यों से देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी फूंक दी है,
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी यहां पर हावड़ा में फूंक दी है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हम दो तस्वीरें दिखा सकते हैं, एक हावड़ा की जहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस कोई चौकी, अब देखिए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर आग को बुझाने की नौबत आई है। ये हावड़ा की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड के रांची में लगभग 3 बजे के आसपास से ही बेलगाम विरोध प्रदर्शन, जिसमें पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस वालों पर हमला, ये सब कुछ शुरू हो गया। और ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं हावड़ा से लेकर रांची की। पुलिस वहां पर अपनी चौकी को नहीं बचा पाई, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने। जुमे की नमाज के बाद नमाजी इकट्ठा हुए अलग अलग जगहों पर, मस्जिदों के बाहर, और कई जगहों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। और उसी कड़ी में अब आप देख रहे हैं हावड़ा और रांची की तस्वीरें, जहां पर बेकाबू विरोध प्रदर्शन उग्र होकर पत्थरबाजी और आगजनी करने लगती है। ये जुमे की नमाज, अब विरोध प्रदर्शन और नारेबाज, ये सब कुछ समेटा हुआ दिख रहा है इन तस्वीरों में। हमारे साथ कई खास मेहमान अब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुहैब काशमी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं जमात उलेमाए हिंद के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता बीएचपी के। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ेंगे। गुलाम सरवर हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु बिलाल खान हमारे साथ, वकील भी इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ रागी साहब शुरुआत करना चाह रही हूँ। देखिए, आप इसको कहेंगे कि ये एक पूरा समुदाय है जो देखिए विरोध में आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। और जब मदनी साहब जैसे लोग ये कहेंगे कि मुसलमान अपनी ही गलियों में देश में सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये नजारा तो जुमे की नमाज के दिन आज कई लोग उम्मीद रख रहे थे। पुलिस ने भी कानपुर जैसे शहरों में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज एहसास था कि इस तरह का विरोध हम देश में देख सकते हैं। मिस्टर रागी, देखिए, सबसे पहले ये बात हुई है कि हिंसा क्या स्वतः स्फूर्त है या प्रायोजित है। स्वतः स्फूर्त तब होता है जब घटना के तुरंत बाद ये चीजें कुछ घट जाती है। हाँ। प्रायोजित समय थोड़ा लेता है। यदि घटना घटने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद इस प्रकार की चीजें होती है तो ये निश्चित तौर पर मानिए यह एक प्रायोजित चीज है। दूसरी बात, यह प्रायोजित क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। यह प्रायोजित मुसलमानों के अंदर एक तबका है। मैं सारे मुसलमानों को इसमें नहीं घसीट रहा हूं। मुसलमानों के भीतर एक तबका है जो एक अराजक इस्लाम, रेडिकल इस्लाम की व्याख्या करता है, और वह मुस्लिम नेताओं के द्वारा एक प्रकार का यह ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम अपनी बात कहवा सकते हैं। एक देखिए, कोई भी यदि गलत काम करता है, मान लेते हैं कि कानून के अनुसार से गलत काम करता है, तो उसका उपाय ये नहीं है कि हम सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करें। हम इस पर एक काउंटर है। सुनिए, 10 सेकंड आप लीजिएगा। सुनिए सर, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। इसी पर तो उनका काउंटर है। हाँ। वो कहते हैं अगर जेएनयू के एक प्रोफेसर शिवलिंग के खिलाफ बोल देते तो आपने उनको फौरन अरेस्ट कर लिया, और यहाँ पर अगर ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोला गया तो आपने उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है, सिर्फ एफआईआर हो गया, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये कहने से नहीं चलेगा। इस पर आपका जवाब। बिल्कुल, यदि ऐसी बात है तो कल ये भी तो एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि फिदा हुसैन, जिन्होंने सरस्वती, माँ दुर्गा और एमएफ हुसैन ने माँ दुर्गा सरस्वती के नग्न पेंटिंग की, उनके खिलाफ लोगों ने ये नहीं कहा कि इनका सर कलम कर देंगे। हिंदू समाज आकर के सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करने लगा कि आप इस आदमी को गिरफ्तार करके इसको जेल डालो या मारो या पीटो। उसने कानून का रास्ता अपनाया। एक ही बात नहीं, कुछ ही दिन पहले एक महाशय थे जिन्होंने शिवलिंग की इतनी विभत्स व्याख्या की है जो घृणित है, लेकिन किसी समाज के किसी भी धर्म गुरु ने आकर के, कल आप एक अंदाजा लगाइए कि कल हिंदू समाज का सारा धर्म गुरु आकर के कहता है कि सारे हिंदू सड़कों पर उतर आओ, तब क्या स्थिति होगी? क्या यही चीजें, क्या यही आप चाहते हैं इस देश में? सरवर साहब, इसका जवाब क्यों, इसकी क्या जरूरत है? जितना उकसा रहे थे नेता, आज समझ में आ रहा है उसका क्या हश्र हो सकता है? देखिए, ये प्रदर्शन जहां जहां हो रहा है, इसमें बिहार से कहीं खबर नहीं आई है शायद आप तक। और बिहार से क्यों नहीं खबर आई? बिहार में एक इलाका है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया। इसको कहा जाता है कि बड़ी आबादी वाला है, और एमआईएम के 5 विधायक हैं वहां। ओवैसी साहब तो लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। तो ओवैसी साहब जब मोर्चा संभाले हुए और पूरे भारत में विधायक के नाम पर सिर्फ बिहार का वही सीमांचल जिसको हम कहते हैं वही है, तो सीमांचल में क्यों नहीं हुआ प्रदर्शन भाई? सवाल उठेगा ये। आप प्रदर्शन वहीं कर रहे हो। वैसी साहब थोड़ा ना हावड़ा में करा रहे हो, वैसी साहब थोड़ा ना करा रहे हैं। हाँ, बंगाल हारे, बंगाल में पंगा,
और झारखंड चुनाव लड़े थे, झारखंड में मुंह की खाए, उत्तर प्रदेश में 0 हुए। यही 3 राज्य जहां ये हारे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में चुनाव होना है तैयार। देखिए पॉलिटिकल खेल तो है। एक सेकंड, अगर आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ये सब कुछ करा रहे हैं, तब तो इस हिसाब से उनको बहुत सारी सीटें जीतनी चाहिए। अगर उनके एक आह्वान पे इतने सारे लोग निकल जा रहे हैं सड़कों पर, नहीं तो कैसी बात कर रहे हैं? दिल्ली प्रदेश में, क्या ये लोकल लेवल पर नहीं हो रहा है? दिल्ली प्रदेश रांची में इतनी पकड़ है असदुद्दीन ओवैसी की, क्या बात कर रहे दिल्ली हैं सर? प्रदेश MIM कल प्रदर्शन की थी, गिरफ्तारी वगैरह हुई है, तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कर सकता है तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल तो बनेगा, क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष है, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है, जहां होना है चुनाव और जहां हारे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझना चाहती हूँ। बीजेपी को दोष देते देते अब ओवैसी दोनों को दोष। मैं दोनों को, अच्छा दोनों कर रहे हैं, चीट नहीं है। अच्छा बीजेपी करा रही है और ओवैसी करा रही है, बिल्कुल ना बीजेपी करा रहे हैं और ओवैसी करा रहे हैं। मैं ए टीम बी टीम आपने सुना ही होगा, ओवैसी साहब को बी टीम क्यों कहा जाता था? अच्छा ए टीम बी टीम है, यस ये बी टीम है, मतलब ये सरकार को मदद करने के लिए पत्थरबाजी हो रही है। तमाम मुस्लिम मोहल्लों में जाइए, इनको लोग बी टीम कहते हैं। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मतलब ये पत्थरबाजी बीजेपी के फायदे के लिए कर रहे हैं आप लोग। यस, उन्हीं को होगा फायदा। अभी राघवी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, भारत के आम मुसलमानों को गंभीरता से यह बात सुनने की जरूरत है कि अगर हिंदू धर्म गुरु भी, ये जितने लोग दिख रहे हैं आप सब आपको AIMIM के लोग दिख रहे हैं। नहीं मैं देखिए ये सर आप कुछ बोल के फंस गए हैं, नहीं फंस रहे हम, नहीं फंस चुके हैं आप। नहीं फंसूंगा तो बताइए ना, निकल जाऊंगा, बोलिए ना। ये सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कोई नहीं है। हाँ। ये इमोशनल ब्लैकमेल होता। देखिए ये जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, ये भारत नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक भावनात्मक लगाव है। अब होता क्या है, भावनाएं हमारी भी तो हैं। मैं सड़क पर नहीं हूं, और भी लोग हैं, क्या सारा मुसलमान उतर गया सड़क तो सबकी होती है सर। जब प्रोफेसर रतन लाल ने ऐसे अपमानजनक शब्द बोले तो भावनाएं सबकी थी, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं। मैं वही हाथ में पत्थर नहीं उठाया, कानून पर भरोसा। 10 सेकंड में मैं वही लौट के आ रहा हूं। भावनाएं सबकी आहत हुई है, तो क्या भारत का 20 करोड़ मुसलमान उतरा क्या सड़क पर? 20 लाख उतरा क्या? 20,000 वाले लोग हैं ये सब। जवाब दीजिए अम्बज़र। गुलाम सरवर साहब, अगर भावनाएं आहत होती हैं तो फिर जो हमारे देश में जो हिंदू बहुल ये देश है, इतने सारे 80 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं, वो तो सड़कों पे नहीं उतरे। शिवलिंग का अपमान हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, जिसको आपको पॉइंट आउट करना चाहिए वो धार्मिक लीडर। सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ पिछले महीने, किस तरह से मदनी साहब वो रोए, किस तरह से लोगों को बरगलाना शुरू किया, और सारे के सारे जितने भी धार्मिक लीडर है उन्होंने आम इंसान को, आम मुसलमान को बरगलाया। आप इसके पीछे की सारी देखिए कि अगर वाकई में आपकी ये मानना होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान हुआ है, तो आप जैसे मोहम्मद के लिए इस तरह के आप धरने लगाते, इस तरह की फतवेबाजी करते या इस तरह की मार्च निकालते, तो मुझे समझ में आता कि पूरी दुनिया में इस तरह का, अगर मैं OIC की तरफ से अगर मैं ये देखती कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जैसे मोहम्मद के खिलाफ वो कोई इस तरह का सवाल निकालते तो क्यों नहीं? जैसे मोहम्मद, अरे जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन अल्लाह अकबर कह के मासूम का गला काट देते हैं, उससे आपको एतराज नहीं कि मोहम्मद का ये अपमान हो रहा है। लेकिन जिस स्टेटमेंट के बाद नुपुर ने माफी मांग ली, कार्रवाई शुरू हो गई, उनकी पार्टी ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद आप चाहते हैं कि गला कट जाए। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान जो लगातार इंटरनेशनल लेवल पे लॉबिंग करता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको पुख्ता कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अंबर बहन, आपका जायज सवाल है, मैं 10 सेकंड में काउंटर कर दूं। आपके स्क्रीन पर एक वो दिख रहा, 10 जून जुमा बंद, किसी संगठन का नाम नहीं है और ये 5 दिन से चल रहा। अब सुनिए, हमारे पास कहा गया हाथ कंगन को आरसी क्या, मैंने खुद और मेरे जितने जानकार मौलाना थे सबका बता दूंगा, सबने आकर फेसबुक लाइव पर कहा कि ये फर्जी है, मुसलमानों सड़क पर मत आना, किसी तंजीम का नाम नहीं है। क्या सरकार को ये पता नहीं था कि फर्जी मैसेज चल रहे हैं? इस मैसेज को सर्कुलेट करने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं? रुक जाइए, ये इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। क्या ऐसे मैसेज पहले से सोशल मीडिया पे 3 दिनों से चल रहे हैं, 4 दिनों से, बल्कि 4था दिन है आज। कौन कौन से हैंडल है जिसको कर रहे हैं? अब यही तो लोग बस आप फॉलो कर रहे होंगे ना, तब तो आपने नो, हम लोग को तो फेसबुक पे ऐसे आता रहा, मैंने देखा, मैं समझ गया कि खेल हो रहा। हमने वाज़ाफ्ता ये कहा है और अभी भी आप स्क्रीन को बोलेंगे सुना दूंगा। हमारे साथियों ने भी कहा है कि भाई ये गलत है, कोई तंजीम का नाम नहीं है, मुसलमानों तुमको आप कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन
दिनों से, एक सेकेंड, पिछले 3 दिनों से यह आह्वान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किया जा रहा था कि मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होइए और विरोध प्रदर्शन उस दिन करने के लिए तैयार रहिए। तभी तो लोग तख्तियां लेकर आए थे। जल्दी से कमेंटारी मेहमान भी, शफीकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और तिवारी जी भी जुड़ गए। मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें 2014 के बाद जो हेट स्पीचेस हैं उस पर अगर कार्रवाई हो जाती, जिस तरीके से धर्म संसद के अंदर हमारे नबी को जो गुस्ताखी की गई, उसके बाद अभी नूपुर शर्मा पे 10 दिन के बाद कार्रवाई होती है। अगर पहले हमने संविधान को माना, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक 5 दिन 10 दिन तक देखा, किसी ने कोई भी, आप खुद आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन जब से जुदा बस यही कार्रवाई होती और कोई कार्रवाई नहीं होती। अरब की कंट्री के लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया तो जब तो ये प्रेशर हो गया, एफआईआर हुई है, इसके बाद पत्थर उठा लेंगे। नहीं, पत्थर नहीं उठा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा पत्थर उठाने। अरे बिलाल खान, आप एक बात बताइए, 2014 से पहले हेट स्पीच नहीं होती थी, यही ओवैसी जब यूपीए का समर्थन करते थे तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही तो सबको बड़ा दर्द हो रहा है। ये पहले हमने शब्द भी नहीं सुने थे, जिस तरीके से 2014 के बाद ये यहाँ पर नफरत फैला, हेट स्पीचेस, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, कितने सारे लोगों ने हेट स्पीचेस किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ तक बात आ चुकी है, जो वहां पर वायलेंस हो रहा है, जो पत्थर चल रहे हैं, ये पहले अगर कार्रवाई होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। देश में नफरत फैलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से करते हैं। कार्रवाई हम ये कहते हैं, अगर अब तक नूपुर शर्मा अरेस्ट हो जाती या नवीन जिंदल अरेस्ट हो जाते तो ये माहौल ही नहीं होता। उनको अरेस्ट करने में 10 से 12 दिन 15 दिन लग गए। उनकी गिरफ्तारी की मांग पूरा देश पूरी दुनिया कर रही है। शंकर तिवारी जी कमेंट इस पर जल्दी से तिवारी जी, उनके लिए पहले नूपुर शर्मा है, देश से बढ़कर है। देखिए ये देखो अंजना, देखिए जब गोधरा हुआ था ना, तब भी यही कहा गया था कि कार सेवक वहां पर गए थे इसलिए हमने ट्रेन में आग लगा दी। जब आप अमेरिका के ट्विन टावर्स को आप जलाते हैं, ध्वस्त करते हैं, तब भी आपके पास वाजिब कारण होते हैं। जब लंदन में बम फोड़ते हैं, बर्लिन में बम फोड़ते हैं, देखिए आतंकियों से मत लीजिए सर, आप करके मत बोलिए, आप करके मत बोलिए। एक सेकंड, मैं विरोध जता रही हूँ आपकी तरफ से, रुकिए ना शांत होकर, प्लीज मत चिल्लाइए सब लोग एक साथ। एक सेकंड सर, मिस्टर रागी आज तक ये साफ और स्पष्ट करना चाहता है, जितने आप प्रवक्ता बैठे हैं, एक तो आप जिम्मेदारी के साथ बोलिए, यहाँ पर जो भारतीय मुस्लिम बैठे हैं उनको आप मत जोड़िए 9/11 के अटैक से, वो आतंकी थे। मैंने बिल्कुल नहीं जोड़ा है, मैंने बिल्कुल नहीं जोड़ा है। करते हैं वहां करते हैं, नहीं, चर्चा में इसलिए ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं जो कहा गया। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए मैंने पहले कही है उनको, जिन्होंने मैंने पहले भी कहा कि एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करता है और वो सुन लीजिए, देखिए एक कहा जाता है डोमिनेंट पैटर्न दुनिया में कहां है, ये सब कुछ जानता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, जानते हैं। नहीं, आप बोलिए, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि स्वीडन में प्रोफेट का एक छपता है, कार्टून छपता है। इस देश के लोगों में दंगा करने की कहां से आई थी? ऐसे तो अरब के कंट्रीज के बहुत सारे मौलाना जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। क्या भारत के अंदर जो है वो हिंदू समाज सड़कों पर आ जाता है? क्या विरोध? रुक जाइए, हिंसा? तिवारी जी वो कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर लिया होता तो फिर ऐसा नहीं होता विरोध। देखो अंजना, यहां पर बात केवल नूपुर की नहीं है, नवीन जिंदल की नहीं है, नूपुर शर्मा की नहीं है। बात है देश को अस्थिर करना और दुनिया भर में बदनाम करना। अखलाक के समय में यही हुआ, सारे देश को अस्थिर करने की कोशिश की और दुनिया भर में ये भारत असहिष्णु है ऐसा करके प्रचारित किया गया और बदनाम करने की कोशिश की। जब सीए का जो हमारे दिल्ली में हुआ, शाहीन बाग में हुआ, महीनों वहां पर जाम लगाया गया, महीनों ये जितने भी तथाकथित सेकुलर नेता हैं वो जाकर के इनके मंच पे जाकर भाषण देते थे और उस समय भी भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई और भारत को अस्थिर करने की कोशिश की गई। पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें भी यही हुआ, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं और उस समय पूर्वी दिल्ली में दंगा होता है और भारत को बदनाम करना और दुनिया भर में इस प्रकार असहिष्णु भारत है ऐसा कह करके प्रचलित करना, ये इनका उद्देश्य था। और ये जो अभी बात है, ये नूपुर शर्मा का बयान मैं नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भारत को अस्थिर करना और दुनिया भर में बदनाम करना, यह उनका उद्देश्य है। क्योंकि अगर नूपुर शर्मा के 2 वाक्य अगर दुनिया भर के इस्लामिक देशों को
के इस्लामिक जगत को कमजोर करता है, इसका मतलब है इस्लाम की जड़ें बहुत कमजोर हैं। भारत में आप राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहकर वर्षों तक कहते रहे, इतना बड़ा बदनाम किया, कभी भारत का हिंदू सड़क पर नहीं आया। आपने यहां पर भगवान शिवलिंग को आप फवारा कहकर बदनाम करते रहे, कोई हिंदू सड़क पर नहीं आया। वो बात करता है कि हम इस देश में कानून का राज्य है, इस देश में संविधान का राज्य है, अगर कुछ लेना होगा हमें तो हम कानून के रास्ते जाएंगे, संविधान के रास्ते जाएंगे। कसाब भारत आया, कसाब ने मुंबई में कितने लोगों की जान ली, उसको भी फांसी देने के लिए अंजना एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए तिवारी जी, तिवारी जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आप पूरे देश में जितना इस्लाम मानने वाले भारतीय हैं उन सबको आप कसाब के साथ 9/11 के अटैक के साथ मत जोड़िए सर। जो आतंकी है उसको आतंकी ही कहिए, उसको आतंकी ही कहिए, उसको आतंकी से ही जोड़िए। मैं इनको विरोध कर रहा हूं, ऐसा किसी ने नहीं जोड़ा है, लेकिन एक मानसिकता के प्रति इशारा करना आप ये समझते हैं कि पूरे समाज को उसमें ये कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आखिर जो सड़कों पर उतरने की और पत्थर फेंकने की मानसिकता कहां से आई है? कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी, कानपुर के अंदर पत्थरबाजी, अतिकुर रहमान साहब सबकी आवाज नीचे कीजिए। अतिकुर रहमान साहब एक सेकंड, मिस्टर रहमान, जो तिवारी जी कह रहे हैं क्या इस बात में दम नहीं है? क्या यहाँ पर मोदी और सरकार का विरोध करते करते इस बात पर ताली नहीं पीटी जा रही है कि देखिए भाई मुस्लिम देशों में, अरबिक देशों में कितना विरोध हो रहा है इसका, देखिए अरब देशों के दबाव में आकर सरकार अब ये कार्रवाई कर रही है। आप सरकार का विरोध करते करते कहीं भारत और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान है उससे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे, इस बात पर तो नहीं ताली पीट रहे कि देखिए अरब देशों में अब इस पर विरोध हो रहा है। रहमान साहब, अंजना जी अच्छी बात है कि बहस हो रही है, और आपने जो मुझसे सवाल किया है वो भी बहुत ही पॉइंटेड सवाल है। क्यों नुपुर शर्मा जी को स्केपगोट बनाया गया, मेरा ये सवाल। आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले बड़े बड़े रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जुडिशियल सर्विसेज के रिटायर्ड जस्टिस जब इस बात को सरकार को ध्यान दिलाने, देखिए बात मुसलमानों की सिर्फ नहीं है, बात है कि देश में जो माहौल बन रहा है उस पे हमारे बुद्धिजीवी, हमारे जो कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो सरकार से क्या डिमांड कर रहे थे, भाई इस पे आप रोक लगाइए। इस घृणा फैलाने वालों पे, हर तरफ से जो घृणा फैला रही, कर्नाटक में पिछले 2 महीने में क्या हुआ, अंजना जी आप अच्छी भली भांति जानती हैं किस तरह से एक समुदाय को, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, हिजाब से लेके, गौ मास से लेके, मुसलमानों को मंदिर के बाहर से दुकानें बंद कराने से लेके तमाम वो कोशिशें की गई जो एक समुदाय को निशाना बना रहा है। आइए जुडिशियल ऑफिसर सरकार के बाहर से ध्यान दिलाने की कोशिश की। अंजना जी आप मुझे सुन पा रही? हिजाब पर बहस को आप मुस्लिम्स का डेमोनाइजेशन से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई महिलाओं के खिलाफ कुरीतियां हैं, कई धर्मों में है, चाहे वो घूंघट को लेकर हो, चाहे हिजाब को लेकर हो, उस पर चर्चा कैसे देश के मुस्लिम जो है उनको अलग करने की बात हो जाती है। इसमें कौन सी साजिश? हर चीज में आप कैसे जोड़ सकते हैं सर, कैसे जोड़ सकते हैं? ये तस्वीरें दिखाइए, कितना भी हो, एक बार दिखाइए जो रांची की तस्वीरें आई हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये पत्थरबाजी क्यों होगी? एक पुलिस वाला अपने ही देश में अपने सीनियर से फोन पे कह रहा है भेजिए नहीं तो मुझे यहाँ पे मारेंगे। देखिए जस्टिफिकेशन है इसका। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए अभी पत्थर चला रहा सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। अपने देश में ऐसी नौबत क्यों आएगी? पुलिस वाले पर पत्थरबाजी होगी, क्यों होगी सर? नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो नहीं तो पत्थरबाजी करेंगे, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो नहीं तो आगजनी करेंगे। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? अतिकुर रहमान। अंजना जी वायलेंस का जस्टिफिकेशन कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता है। एक जमाना वो था हमारे देश में जब इस तरह की अगर कोई छुटपुट घटना हो भी जाती थी तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में हम ये पढ़ा करते थे कि 2 समुदाय आपस में लड़ पड़े। इस तरह से प्रचार वायलेंस का नहीं होता था अंजना जी।
अब ये प्रचार जो होने लगा है टीवी डिबेट के माध्यम से, मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या ये इतनी गर्माहट के अंदर इन चीजों को खुलेआम दिखाना कहाँ की समझदारी है? ये चीजों में आग डालने का, आग में घी डालने का काम हो रहा है। रहमान साहब, मैं आपको बहुत प्रोग्रेसिव मानती हूँ और मैं इसीलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको भी बहस में शामिल करूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ ऑब्जेक्टिवली आप बात करेंगे। क्या आप खुलकर खंडन करेंगे? क्या आप कहेंगे कि अगर जुमे की नमाज के बाहर मस्जिदों में ये मतलब ये सोशल मीडिया के जरिए कहा गया है कि तमाम मुस्लिम इकट्ठा हो, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और वहां पर इस तरह की सूरत हाल बन रहे हैं, तो ये गलत है? इसके लिए डेमोक्रेसी में जगह नहीं हो सकती, विरोध के लिए हो सकती है, लेकिन धर्म क्या जरूरत है? आपको अगर करना है आप जंतर मंतर पर जाकर करिए। आप धर्म के साथ जोड़कर मस्जिदों के बाहर जैसे करते हैं और बेलगाम इस तरह की भीड़ आती है, पुलिस वालों की जान पर बढ़ाई है, तो फिर इसका हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे सुना। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि झारखंड की जनता हमेशा काफी संवेदनशील, काफी सहनशील रही है और वर्तमान हालात में समझिए कि एक परीक्षा की घड़ी से हम सब गुजर रहे हैं और बहुत हो सकता है कठिन परीक्षाएं भी हों, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये मानता हूं और कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुल्म करता है। तो ये आप झारखंड के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि जो नफरत फैलाई गई है उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा, लेकिन सवाल ये है कि उनकी पुलिस आखिर किस तरह से इसको संभाल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची की, हावड़ा की, अलग अलग शहरों की, लेकिन जिस सोशल मीडिया के वायरल मैसेज की बात हो रही थी, ये रांची की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बेलगाम वहां पर प्रदर्शन होता चला गया, पत्थरबाजी हुई और जो नौबत आगजनी की, नाम विरोध का, काम हिंसा का, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। हम आपको दिखाते हैं वो जो वायरल मैसेज है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं, वो भी जरा दिखाते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको, जिससे आप समझ पाएंगे। परीक्षा की घड़ी से बता रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इस परीक्षा में क्या ये तमाम सियासतदान पास होंगे या फेल होंगे, ये भी लिखा जाएगा। दिल्ली में वायरल मैसेज की जांच तेज की गई है। पैगंबर मोहम्मद 10 जून जुमे पर भारत बंद, और रांची में तो हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से वहां पर मौजूद भीड़ ने जबरन दुकानें बंद कराई। जब उन्होंने दुकानें बंद नहीं की तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। और ये देखिए जो ये पूरी बात लिखी गई है, जो ये मैसेज था, यही मैसेज है, वो यही मैसेज है जो वायरल हुआ है। इसमें क्या डिटेल समझ में आ रहा है, कौन बताए? इसमें लिखा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपमान हुआ है, उसका विरोध करने के लिए 10 जून जुमा को भारत बंद। अब इसमें जो आह्वान है वो भारत बंद, और ये खूब सर्कुलेट हुआ है। रांची में वही हुआ है, रांची में दुकानें बंद करवाई, नहीं किया तो पत्थरबाजी की आगजनी कर दी। कई शहरों में हुआ है। और लोग, मेरा सवाल एक इसमें तो ये भी बीजेपी करा रही है ना, मैं बता लोग इसी में गुमराह हो गए। देखिए मेरा कहना नहीं, लोग इसी चीज में गुमराह हो गए कि भारत बंद है, क्या नहीं, इसको कौन करा रहा है? वैसे करा रहे हैं कि गुमराह हो गए, पत्थरबाजी गुमराही में कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोग सबको जिंदगी में पत्थरबाजी, आगजनी, गुमराही कर रहे हैं। बात बता रहा हूँ मैं, छोटी अंजना जी, सवाल आपका महत्वपूर्ण है। देखिए मेरा कहना है कि इंटेलिजेंस को आप किसी के कमेंट पर गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, आप तक पहुंच गया ना,
ये इतना बड़ा मतलब वायरल ये मैसेज है। आपके पास आया था, आपने रिपोर्ट किया पुलिस को? अरे साहब, हम लोगों ने आह्वान किया पब्लिक से, मेरे पास रिकॉर्ड है इस बात का। नहीं तो आपको भी तो पुलिस को, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के सारा काम मैं एक ही रात में कर लूं। आपने सवाल मेरे पास नहीं आया, आपको करना चाहिए था ना पुलिस को रिपोर्ट, कैसा ऐसा होने वाला है। गलत मैसेज है। अरे 100 लोगों को भेजा, बंद नहीं है, इस तरह का चीज होने वाली है। एक एक करके मेरा कहना है जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और इस तरह की तमाम तंजीमें जो सोकोल्ड इतना तो तय हो गया सर, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। बोलना चाहिए था। इतना तो तय, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। सुनते तो नहीं आज इस तरह से इकट्ठा होते। आपने कहा, हमने गुजारिश की थी, पर आप लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। सुन नहीं रहा है मिस्टर रागी। मेरा बाप मदनी मक्की नहीं हो जाएगा, देखिए जब तक ना खानदान सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। देखिए अंजना जी, देखिए देखिए इस्लामिक संगठनों में परिवारवाद, जातिवाद कौन चैनल पर बोलेगा, किसकी हिम्मत है? अंजना जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं खूब बोल चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक संगठनों में भी परिवारवाद है, कोई सुन नहीं रहा है। मंचों से बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पर खुद। तो आपको लगता है कि मदनी जी ने जो उस दिन बोला है उसकी वजह से भी एक नफरत, एक खाई बड़ी है? मैं स्टार्टिंग से यही बात कर रही हूँ कि ये उन्हीं का बोया हुआ बीज है, ये वो भी वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। बचाने के लिए वो जो लोगों में एक जहन में बात चल रहा था कि अब ये सब खत्म हो रहे हैं, कांग्रेस खत्म और साथ में ये भी खत्म। कांग्रेस के पीछे लगू थे ना ये जमीयत उलमा हिंद, शुरू से कांग्रेस के पीछे रही है, तो उनको ये महसूस हो गया। चचा भतीजा दोनों अलग थे, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अचानक दोनों मिल भी गए और रो भी लिए, हंस भी लिए, सारा काम कर लिया और थ्रेट भी कर दिया। इतने बड़े पद पर रहकर आप कहते हैं कि अगर तुमको मेरा पसंद नहीं चले जाओ, ये इस्लाम में है क्या? मैं पसंद नहीं भी आपको हूं तो आप रहिए ना साहब। मैं अपने मैंने किरदार से, अपने क्या कहते हैं उसको, कर्म से आपको प्रभावित करके पसंद करा दूंगा, ये है इस्लाम। चलिए ठीक। देखिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए यही देवबंद जो है वो हिदाया नाम की 12वीं शताब्दी की पुस्तक पढ़ाता है और इस पर बहुत बड़े सवाल उठाए गए हैं कि जिहाद और काफिरों की परिभाषा उन्होंने कैसे की है। तो मदनी साहब आकर के यदि कोई अच्छी बात बताएं, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। देवबंद इस्लाम और देवबंद पाकिस्तान दोनों के सिलेबस एक है, कोई इस पर विचार विमर्श कर सकता है। दूसरी बात, अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई यदि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जरा बताइए, कमलेश तिवारी की तो गिरफ्तारी हो गई थी, कमलेश तिवारी तो बेल पर थे, लेकिन बेल होने के बावजूद भी उनकी हत्या करने की चीजें हुई और उनको हत्या की गई। तो ये कहिए कि हमने नहीं प्लीज सवाल ये है कि क्या मैं जब बार बार सवाल उठाता हूं कि आप ही का समाज इतना ज्यादा क्यों उद्वेलित होता है? सारे धर्म की आस्थाएं हैं, सबके अपने अपने पैगंबर हैं, सबके अपने ईश्वर हैं, उनके प्रति यदि वो समाज भी कल जाकर के ऐसे ही आकर के खड़ा हो जाए, कल एक बार सुन लीजिए, कल हिंदू समाज ये कहता है कि आपकी भावनाएं अरे कल जाकर के हिंदू समाज कहता है कि हमारे इतने सारे मंदिरों को तोड़ करके हमारी भावनाएं बहुत आहत है और वो सड़कों पर आकर के उतरने के लगा। वो कहता है हम हिंसा करेंगे, हम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानेंगे। क्या होगा इस देश में? आप क्या यही चाहते हैं? यही आग लगाना चाहते हैं? कल आप कानपुर सड़कों पर उतरे हैं तो कल दूसरा समुदाय कानपुर में सड़कों पर उतरेगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते कि वो नहीं उतरेगा। अनुराग ठाकुर अरेस्ट हो जाते, अरे सर क्या बात कर रहे हैं? शाहीन बाग में आप होम मिनिस्टर को कत्लेआम करने के लिए बोलते हैं, आप प्रधानमंत्री को कत्लेआम करने के लिए बोलते हैं, हर शाहीन बाग में अल्लाह अकबर के नाम पर क्या करते हैं? के लिए देश में हिंदू एकता तोड़ने के लिए राइट क्यों हुआ? जवाब दीजिए। कोर्ट के अंदर से ही बरी हो जाता है। एक एक करके अतिकुर रहमान साहब, एक सेकेंड। अतिकुर रहमान साहब, आप रागी जी की बात पर जवाब देना चाह रहे थे और जो सवाल मैंने आपसे किया था कि नाम विरोध का लेकिन काम हिंसा का, ये कैसे चलेगा? अंजना जी 200% ये जितने भी लोग शामिल हैं सब कैमरा में आए हुए हैं, इनको सजा मिलेगी और कोई इनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए। संजीत रागी जी का घिसा पिटा पुराना रिकॉर्ड है कि ये हम देते हैं इस्लाम को, कुरान को, प्रॉफेट मोहम्मद को। अब थोड़ा सा सुधार आ रहा है, थोड़ा सुधार आना बाकी है। इन्होंने अभी कहा कि एक तबका है
ये मुसलमानों का सिर्फ एक तबका है, तो भाई हिंदुओं का भी तो एक तबका है जो कि रेडिकलाइज। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला संगीता जी है कि मुसलमानों का एक तबका है जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, जिसमें तालिबानी मानसिकता भारत में भी आरोपित करना चाहता है। भारत के अंदर भारत का मतलब ये होता है जो ज्ञान में रत, जहां विवेचना हो, जहां विवेक का इस्तेमाल किया जाता हो, हम बिलीविंग सिस्टम में नहीं विश्वास करते हैं। अंजना जी क्या हो रहा है ये बोलिए। अरे यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं, हिंदुत्ववादियों का भी एक ही तबका है जो कि रेडिकलाइज है, जिसका नाम RSS है, VHP है, बजरंग दल है। क्या कर रहे थे कर्नाटक में? सिडनी में RSS बम फोड़ने जा रहा है, इजिप्ट में RSS बम फोड़ने जा रहा है। नहीं बताइए ना जरा सा, लंदन में फोड़ रहा है क्या? बोल रहा है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने आत्ममंथन करने के लिए समाज में तैयार नहीं है कि क्यों आप बम फोड़ने वाले पैदा कर रहे हैं। इसके बारे में जरा आप चिंतन कीजिए। 85% हिंसा में मुस्लिम दुनिया में, रागी साहब हिंदू नहीं मारा गया है, रागी साहब प्लीज पूरा करने दीजिए, उनको बात पूरी कर रहे हैं, जल्दी से रहमान साहब। संगीत रागी जी, हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, इजिप्ट में नहीं रहते। भाई तो ठीक बात है, तो आप यूरोप के कार्टून पर, भारत कार्टून पर पैगंबर साहब के खिलाफ कार्टून जो है यूरोप में छपता है, इस देश में दंगे क्यों कर देते हैं? टर्की के खलीफा के खिलाफ कोई काम करता है तो इस देश में दंगे क्यों कर देते हैं साहब? ठीक है, जवाब खिलाफत मूवमेंट यहाँ चला देते हैं। इस बीच आपको बता दें, रांची में हनुमान चालीसा की तस्वीरें आ रही हैं। रांची में जहां एक तरफ सड़कों पर आगजनी की गई थी, वहीं दूसरी तरफ ये हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। आपको बता दें, जहां पत्थरबाजी हुई है वहीं पर लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, संकट मोचक को याद कर रहे हैं। सड़कों पर जो पत्थरबाजी हुई है उस पत्थर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें, कर्फ्यू का ऐलान भी कई जगहों पर किया गया है। एक तरफ हिंसा, एक तरफ हनुमान चालीसा, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नमाजियों के हाथ में किसने दिए पत्थर, ये सवाल पूछा जा रहा है। आखिर इस्लाम और इस्लाम की ही सैंक्टिटी को बचाने के लिए अंबर जैदी ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना कि हमारे प्रॉफिट के खिलाफ क्यों बोला। उसी इस्लाम को आज नमाजियों के हाथों में जब हम पत्थर और आगजनी देखते हैं करते हुए, तो फिर वो कहाँ रह जाता है? अंजना जी, ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे गुस्सा और हंसी दोनों आ रही है कि इस्लाम के नाम पर इस तरह से देश में जो सिचुएशन, ये जो विजुअल्स है ना, बोलने दीजिए विलास साहब, पहले मैं बोल लूं, अभी मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया। जो विजुअल्स आप दिखा रही है ना, मैं वाकई में मेरा दिल ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में किस तरह से हालात हैं। बहुत अफसोस और बहुत दुख हो रहा है अंदर से, दिल से, क्योंकि इस्लाम और ना ही देश, मैं अपनी बात पूरा कर लूं। देखिए, इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की सिचुएशन पूरे देश में क्रिएट की गई, इस्लाम ना ये सिखाता है और ना ये किरदार मोहम्मदी है। किरदार मोहम्मदी तो सारे स्कॉलर बैठ के कहते हैं कि भाई कूड़ा डालती थी उनके ऊपर एक औरत, तो वो उसकी अयादत को जाते हैं क्योंकि 2-4 दिन में कूड़ा नहीं डलता। तो हम किस तरह के इस्लाम और किस तरह के मुसलमान का किरदार पेश कर रहे हैं? ये ना तो इस्लाम है और ना ही ये मोहम्मद के लिए किया जा रहा है, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए किया जा रहा है। अगर आप मोहम्मद के लिए करते तो जैसे मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन अगर मैं उन OIC में देखती तो मुझे लगता कि आप मोहम्मद के नाम पर कर रहे हो। अफगानिस्तान में 9-9 साल की बच्चा बेची जा रही है। अगर यही कतर जो आतंकवाद को पालता परोसता है, वही कतर जिसने MF हुसैन को नागरिकता दी थी जब हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र बने थे, तब मैं मानती कि ये वाकई में मोहम्मद के लिए और इस्लाम के लिए और पीस के लिए कर रहे हैं। ये सारी राजनीतिक ढकोसलेबाजी है। भारत जिस तरह से आगे बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उसको रोकने की साजिश है पूरी तरीके से, और कुछ भी नहीं। मोहम्मद के नाम पे आप देश जलाइए, ये पूरी दुनिया देख रही है कि मोहम्मद के लिए नहीं, ये आपके राजनीतिक के लिए। रहमान साहब सही नहीं कह रही अंबर? नहीं अंजना जी, इस तरह से बहस नहीं होगी। क्यों? आप पहले तो संगीत रागी जी जैसे लोगों को डिबेट पे लाना बंद करिए। क्या हो गया? ऐसी लोगों को लाइए। आप इस तरह से अगर इस तरह से कॉक फाइट होती रहेगी तो ये मामले कभी भी सुधरेंगे नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई कॉक फाइट नहीं हो रहा है। आपसे सवाल पूछा गया, आप जवाब दीजिए। कौन कॉक फाइट कर रहे हैं? आप अंबर जैदी की बातों से क्यों भाग रहे हैं? अतिकुर रहमान साहब, जवाब नहीं होता तो इसी तरह से नहीं, रुक जाइए प्लीज। अतिकुर रहमान साहब,
कोई यहाँ कॉक फाइट नहीं कर रहा, आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का। आप अकबर जैदी की बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे, एक सेकंड, मैंने कब कहा अनुपम शर्मा को सपोर्ट करती हूँ? मोहम्मद के नाम से, हाँ, मोहम्मद के नाम पे अगर आप करते हो तो जैसे मोहम्मद के नाम पर करते हैं, नुपुर शर्मा के खिलाफ आपकी अपने एजेंडा होगा, आप लोग चाहते हो कि अपना जो इस्लामिस्टवादी आप लोग कर रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है शर्मा को मुझसे बात थोड़ा दूर हो गए। रहमान साहब बोलिए, यहाँ ऑडियो खत्म कर दीजिए। तिकुर रहमान साहब की बात मैं कह रहा हूँ मेरे नहीं, आप यहाँ भड़काइए मत, ऑडियो काटिए, यहाँ का ऑडियो काटिए। तिकुर रहमान, कुछ भी अनापशना बोल देना, बिना मतलब की बातें मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, देखो जना, मैंने जहां से बात खत्म की थी आपने शायद गलत समझ लिया था। मैंने कहा था कि एक आतंकी कसाब मुंबई आता है और अनेक लोगों की जान लेता है। भारत के कानून ने उसको भी समय दिया, उसको भी समय देने के बाद उसको फांसी दी। इस भारत में कानून है, लोकतंत्र है, और ये कहते हैं उसका गला काट देंगे, उसका बलात्कार कर देंगे। मैं कहता हूं कि भारत में केवल मुस्लिम हिंदू महिला नहीं, मुस्लिम महिला हो, कोई भी महिला हो, अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने की बात कही जाएगी, इस प्रकार गला काटने की बात कही जाएगी, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। इसी के साथ चर्चा का अंत करते हैं। देश कानून से ही चलेगा, संविधान से ही चलेगा, और इसीलिए सभी को इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी अगर हिंसा, आगजनी विरोध के नाम पर करता है तो उस पर भी पुलिसिया कार्रवाई ही होगी।